हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एमडीएस कंप्यूटर के इस चैनल पर। आज हम बात करते हैं विद्युत विभाग में जो ओपन हुई एक नई भर्ती है, जिसमें हमें क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, इसमें कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की, और एक और टाइप की पोस्ट है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की। अब इसमें जो है एरिया दे रखे हैं, ये वाले एरिया दे रखा या RVUN, जिसमें इन सेक्टर्स में जो है हमें काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो दे रखा RVPN दे रखा है, इसके लिए यहाँ पर इस सेक्टर में हमें काम करना पड़ेगा। इसके अलावा JVVN, ये जो सेक्टर दे रखा है, इसमें इन एरिया में आपको वर्क करना पड़ेगा। AVVN, इसके लिए ये एरिया डिवाइड किए गए हैं, इनमें आपको वर्क करना रहेगा। JDVVN, यहाँ पर इसके लिए ये एरिया आपको डिवाइड किए गए हैं, इन एरिया में वर्क करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल्स वैकेंसीज़ की। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दे रखा है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको जो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन चाहिए, वो कॉमर्स के अंदर। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं, यानी कि ग्रेजुएशन आपने कर रखी है कॉमर्स फील्ड में, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है ये पोस्टें दे रखी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की, जिसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर हर एक जो है विभाग में अलग अलग टाइप की यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी दे रखी है, इसको डिटेल से देख लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप से, कि हमें यहाँ पर जो है क्या क्या चाहिए। जैसे कि ये सैलरी पे दे रखा है जूनियर अकाउंटेंट के लिए L10 दे रखा है 33,800 पर मंथ जो दे रखा है, और ये स्टार्टिंग दे रखा है इसमें 23,700 रुपये फिक्स रेमिटेंट ड्यूरिंग द PT पीरियड, एंड मिनिमम दे रखा है यहाँ पर पे। तो इस तरह से यहाँ पर पेमेंट दे रखा है। जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर पेमेंट दे रखा है। जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट के लिए L5 दिया है। इसके लिए जो है 20,800 से लेकर के जो है 14,600 यहाँ पर दे रखा है। अब एजुकेशनल हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको क्या चाहिए, क्या आवश्यक होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। यानी कि आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो है कॉमर्स फील्ड से हो, या फिर आपने BBA किया हो, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया हुआ हो। इसके अलावा आपने जो कोई सा भी यहाँ पर इस तरह का ये डिप्लोमा किया हुआ हो, MBA किया हुआ हो, इसके अलावा MCOM किया हुआ हो, या फिर आपने जो है ये डिप्लोमा किया हुआ हो। इसके अलावा आप इसमें ये तो है सही, इसके अलावा आपने ये सारे कंप्यूटर के अंदर भी डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर आपने जो है बेसिक कोर्स RCIT किया हुआ हो, तो ये यहाँ पर कंपलसरी है। अब दूसरा टाइप दे रखा है इसमें जूनियर असिस्टेंट और कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। इसके लिए जो है मिनिमम योग्यता 12वीं दी गई है, 12वीं पास वाले भर सकते हैं। साथ में उनको यहाँ पर जो डिप्लोमा दे रखा है या कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट दे रखा है, वो RCIT यहाँ पर कंपलसरी है। तो इस विभाग की जो भर्ती है, इसके लिए RCIT कंपलसरी दे रखा है। तो आप सभी अभी भी RCIT ज्वाइन कर सकते हैं और इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। कल से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 5 अगस्त से इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो है फिजिकल फिटनेस एज लिमिट की दे रखी है यहाँ पर 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु वाले भी इसमें भर सकते हैं। और इसमें आयु सीमा में भी छूट दे रखी है, 5 साल का तो यहाँ पर दे रखा है। OBC MBC AWS इनके लिए छूट दे रखी है, ST SC। और 5 साल के लिए दे रखा है यहाँ पर जनरल के लिए दे रखा है यहाँ पर वुमन जनरल, जो महिला जो है उनके लिए 5 साल की छूट है। 10 साल की छूट दे रखी है यहाँ पर ST SC बैकवर्ड क्लास और जो है EWS वाली वुमन के लिए। तो आयु सीमा में भी छूट है अगर आप इसमें बढ़ना चाहते हैं तो। अब इसमें
आगे जो पॉइंट है इस पर बात करते हैं, मेन पॉइंट की बात करते हैं अपन, क्योंकि वैकेंसी की जो यहाँ पर पीडीएफ है 29 पेज की है। अगर अपन एक एक पॉइंट को लेकर देखने लगे तो काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी, इसलिए अपन शॉर्ट में जो है इसको समझ लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट और क्या क्या है इसमें इसे चेक कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। एक लाइव फ़ोटो भी आपका ऑनलाइन होगा इसमें, तो इसके लिए कैंडिडेट को भी आना ज़रूरी है। एक ही इसमें डिक्लेरेशन लिखाएगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी दे रखा है, ये भी आपको लिखना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ़ीस क्या रहने वाली है, जनरल कैटेगरी के लिए जो 1000 रुपये फ़ीस प्लस जीएसटी यहाँ पर इंक्लूड है। एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी इनके लिए जो है 500 रुपये जो है फ़ीस दे रखी है। इसमें डेट दे रखी, लास्ट डेट फॉर्म स्टार्ट होंगे 5 अगस्त 2026 से स्टार्ट होकर के 25 अगस्त 2026 तक इसकी लास्ट डेट है। फीस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जनरल डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। आगे देखते हैं यहाँ पर फ़ोटोग्राफ और इनके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, यह भी हम आगे देखेंगे। लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होगा। अब देखते हैं सिग्नेचर भी दे रखा है यहाँ पर, ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन भी इसमें लगेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग होंगे। ये 10वीं 12वीं मैक्सिमम चाहिए इसमें, और एक RSC का सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें अपेयरिंग भी आप लगा सकते हैं कि आप RSC कर रहे हैं और जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो सिलेबस दिया है, सिलेबस यहाँ पर हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर कॉमर्स फील्ड का सिलेबस दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है पार्ट बी के अंदर 40% का वेटेज दिया है। यहाँ पर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और जीके दिया है, जनरल हिंदी इंग्लिश दिया है। ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेड सेकंड की, जूनियर असिस्टेंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की। तो इसके लिए भी यहाँ पर वेटेज दिया गया है। स्कीम फर्स्ट इसके लिए दे रखा है यहाँ पर, एग्जामिनेशन फेज फर्स्ट। इसमें भी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, जनरल हिंदी, इंग्लिश दिया है। तो इस तरह से जो यहाँ पर सिलेबस भी आपको दे रखा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी दिया गया है। यहाँ पर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी आपने पढ़ी है, ये दे रखा, मैथ्स दे रखी है 10th लेवल की, और जीके दे रखा है यहाँ पर, एवरीडे साइंस दे रखा है। इस तरह से यहाँ पर जो है सिलेबस दिया है। और जनरल इंग्लिश, हिंदी दे रखा है यहाँ पर 10th लेवल की। टाइपिंग टेस्ट दे रखा, फेज सेकंड में टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर 10 मिनट का स्पीड टेस्ट दे रखा है और 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट दे रखा है, और टाइप राइटिंग टेस्ट दे रखा है यहाँ पर कंप्यूटर पर। हिंदी का दे रखा है और इंग्लिश का, दोनों टाइपिंग यहाँ पर होगी। तो टाइपिंग के लिए भी बैच चल रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर MDS कंप्यूटर पर। शाम को इवनिंग में 6 से 8 जो है टाइपिंग के लिए भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। RSCIT और टाइपिंग टेस्ट दोनों ही यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं और इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। तो जल्दी करें, आप अभी से ही तैयार हो जाएं, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें, और साथ में RSCIT में एडमिशन लेने के लिए जो है पूरा अगस्त बैच है, अगस्त बैच में आप एडमिशन ले लेंगे तो उधर जब आपकी इस तरह की ये जो विद्युत विभाग की एग्ज़ाम होगी तो उसके लमसम आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। और अभी जो है इसके फॉर्म चल रहे हैं वैकेंसी के, तो 5 अगस्त से स्टार्ट होकर के 25 अगस्त लास्ट डेट दे रखी है। अभी अपने पास भी टाइम है। RSCIT में भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं अगस्त माह में, और इसमें भी जो है लगभग जो 25 से 28 अगस्त तक यहाँ पर जो है एक एडमिशन फॉर्म चलेंगे। RSCIT के लिए आप मिनिमम 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड और फ़ोटो दे सकते हैं। और इसमें जो है बिजली विभाग में जो फॉर्म भरना है आपको, उसके लिए 10वीं 12वीं और मिनिमम RSCIT तो आपके पास में होना आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।